अगर किसी को फीवर मोर देन 1 मंथ से है, ठीक नहीं हो रहा, वी मस्ट सस्पेक्ट। अगर किसी की खांसी 1 महीने से ऊपर है, हमें सस्पेक्ट करना चाहिए। कई बार क्या होता है, आमतौर पे अवेयरनेस दी जाती है, जिसको भी 3 हफ्ते से ऊपर खांसी बलगम है, दीवारों पे रोवन है, तो ट्यूबरकुलोसिस टीबी की शिकायत हो सकती है। कई बार जिसको खांसी है और एक्सरे भी करवा लिया तो वो ट्रीटमेंट ट्यूबरकुलोसिस पे डाल देते, उससे रिलीफ नहीं मिलता। फिर जब वो पेशेंट की हालत ख़राब हो जाती है तो हॉस्पिटल में जब आते हैं तो इन्वेस्टिगेट करते हैं, पता लगता है कि इसको टीबी नहीं थी, इसको कैंसर था। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मेरे ही प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में गायनेकोलॉजिस्ट, उनकी भाभी थी जलंधर के अंदर, और वो उनके जो हस्बैंड हैं रेलवे में अच्छी पोस्ट में थे, उनको बैक एक प्रॉब्लम थी, और वो जो भी एक्सरे जो है, सिंपल एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन जो किया है, तो वहाँ के डॉक्टर ने फाइंडिंग दे के ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट पे डाल दिया और कोई रिलीफ नहीं मिला, उनकी हालत ख़राब हो गई। जब वो वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर आए तो इट वाज डायग्नोस, जो मेरी वाइफ को कैंसर मल्टीपल माइलोमा उनको डायग्नोस हुआ। मेरी वाइफ का जो कैंसर है जल्दी से जल्दी डिटेक्ट हो गया, जल्दी से जल्दी डिटेक्ट हो गया, बिकॉज मैं कैंसर हॉस्पिटल में काम करता था, मेरे को पता था इसके सिम्टम क्या होते हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज, क्योंकि उनका डायग्नोसिस बहुत लेट हुआ एंड शी डाइड विद इन 1 ईयर। और सारा उनका ट्रीटमेंट, सर्जरी, कई बार उनकी सर्जिकल बैकबोन की भी उनकी सर्जरी करवानी, पैरालिसिस उनका दोनों टाइम, पैराप्लेजिया उनका हो गया, और डॉक्टर ने कहा बोन मैरो ट्रांसप्लांट वगैरह भी करते हैं, तो इट वाज वेरी पेनफुल। ठीक है, और बाकी जिस ऑर्गन के अंदर कैंसर है, जिस जगह पे कैंसर है, उस टाइप के सिम्टम हो गए, जैसे हॉर्सनेस ऑफ आवाज़ बैठ जाती है अगर ध्वनि में कैंसर है। अगर आपके पाचन तंत्र में, लार्ज इंटेस्टाइन में है तो कॉन्स्टिपेशन, और एक बार उसको हिस्ट्री हो जाती है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गई, कभी डायरिया, ट्रीटमेंट ठीक ही नहीं होता। बाकी थके थके जिस्म रहना, फटीग, जिसको ब्रेन कैंसर है, सिर में दर्द, चक्कर का आना, और कईयों को 2-2 नजर दिखते हैं, डिप्लोपिया। अगर किसी को अर्ली ये सिम्टम नजर, इमीडिएटली दे शुड गो टू ए डॉक्टर, अपना जो उनकी फैमिली डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास। ये जनरल है। अगर मान लो किसी को यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर है तो क्या होगा, पेशाब में ब्लड आएगा, हीमाचूरिया। अगर किसी को गॉल ब्लैडर या लीवर के अंदर कैंसर है, क्या होगा, जॉन्डिस हो जाएगा, पीलिया। ठीक है, अब जो साइंस हैं, साइंस के लिए मैं एक दे रहा हूँ क्वेश्चन, CAUTION, हरे का मीनिंग है, लेट अस स्टार्ट विद सी। सी मीन चेंज ऑफ बॉल हैबिट्स और यूरिनरी ब्लैडर की हैबिट्स चेंज। आमतौर पे ठीक टाइम पे हम फ्रेश होने जाते हैं, चाहे यूरिन है चाहे लैट्रिन, लेकिन सडन बदलाव आ रहा है, वी शुड सस्पेक्ट इट। ए सोर, सो बनना जख्म, घाव, दैट डजंट हील, लगे हुए हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने तो देखा हुआ किसी के चोट लग गई गाँव के अंदर, कागज जलाया वो भर दिया, कपड़ा जलाया वो भर दिया, जहाँ कोई भी उल्टस वगैरह में लगा दी वो भर दिया। मेरी एक अकाउंटेंट है,
वो एक दिन अपने हस्बैंड को लेके आ गई, उसके लिफ्ट के ऊपर घाव था, वो ठीक नहीं हो रहा था, तो मेरे पास ले गई आके, तकरीबन 2-3 महीने हो गए होंगे। तो मैंने कहा ये जो घाव है ये सस्पिशियस है, आप इसकी बायोप्सी कराओ। बायोप्सी कराई तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, इट वाज डिटेक्टेड एट द वेरी अर्लीस्ट एंड सिंपल ट्रीटमेंट वाज एक इंसिजन यहाँ दिया गया, एक इंसिजन यहाँ दिया गया, बीच का टिश्यू निकाल के फेंक दिया, स्टिच लगा दी, दैट वाज द ओनली ट्रीटमेंट। आज 12-13 साल हो गए, उसका हस्बैंड बिल्कुल ठीक ठाक है, ठीक है। यू अनयूजुअल ब्लीडिंग, अनकंट्रोल्ड, कहीं से भी आपके शरीर से अनयूजुअल ब्लीडिंग, जो पीरियड आते हैं ये किसी से यूजुअल ब्लीडिंग, ठीक है। और अनयूजुअल ब्लीडिंग, डेंगू में भी ब्लीडिंग हो जाती है, स्किन से भी आ जाएगी, अनयूजुअल जो है। तो और जो रूटीन ट्रीटमेंट है वो ठीक नहीं हो रही, तो वी शुड सस्पेक्ट इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। टी स्टैंड फॉर ट्यूमर, ट्यूमर मतलब गांठ, अगर शरीर में कहीं गांठ है या लंप है, हर गांठ जो है कैंसर की नहीं है, लेकिन चाहे गांठ हो आपके मसल में है, आपके फैटी टिश्यू में है, बोन में है, लेकिन डॉक्टर को एक बार दिखाना जरूर चाहिए। आई स्टैंड फॉर इंडाइजेशन एंड डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, ठीक है। आपका पाचन तंत्र कमजोर है और खाना निगलने में दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट इज ओ, ओ स्टैंड फॉर ओबियस चेंज इन वाट, वाट मतलब मस्सा, कहीं पे भी आपके शरीर पे मस्सा है, जहाँ तिल है, ये प्री कैंसर होते हैं। मस्सा हो गया, तिल हो गया, ये प्री कैंसर ऐसा है। आपकी अगर शरीर पे फेस पे है अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, लेकिन हमें इसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना है। अगर देयर इज ए सडन चेंज इन साइज, कलर उसमें चेंज आ रहा है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ वो प्री कैंसर होते हैं, और मोर प्री कैंसर होते हैं। अगर जरा भी आपको लगता है उसका आकार बढ़ रहा है, कलर में चेंज आ रहा है, जो उसमें डिस्चार्ज आने लगता है, इमीडिएटली गो टू द डॉक्टर। मेरी वाइफ के यहाँ पे गर्दन पे मोल अच्छा लगता था, नाक पे भी है उनके अभी, तो आई वाज वर्किंग इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज कंपनी कम्युनिटी डिपार्टमेंट में, और डॉक्टर को दिखाया तो सर्जन ने उसको कहा इसको गेट इट रिमूव। आज 35 साल हो गए रिमूव किए हुए, कोई कैंसर नहीं। अगर ना मैं रिमूव करवाता तो यहाँ का कैंसर हो गया होता। तो ये आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एन लास्ट में क्या है, एन, एन स्टैंड फॉर नैगिंग कफ एंड होर्सनेस ऑफ आवाज, वॉइस जो है भारीपन है, आवाज़ बैठती है। ये जो कॉशन के जो मैंने साइन बताए हैं, अगर कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करना चाहते हैं यू शुड कंसल्ट यूर फैमिली डॉक्टर, जो भी नज़दीक का डॉक्टर है वो आपको एडवाइस करे। मैं ये नहीं कहता जैसे ये है इमीडिएटली रश टू BL कपूर हॉस्पिटल। जो भी आपके डॉक्टर के पास जहाँ जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है, MBBS MD MS है, उनके पास जाइए। क्या प्रिवेंशन ऑफ कैंसर अकेला डॉक्टर जयगोपाल शर्मा कर सकता है? नॉट एट ऑल, इट इज़ अ टीम वर्क। टीम वर्क क्या है? ऑल जनरल प्रैक्टिशनर, किसी भी पैथी में ऑल डॉक्टर्स, NGO, जितने भी वॉलंटियर एजेंसीज हैं, आज आपको मैं वॉलंटियर बना के जा रहा हूँ, आप अपनी कल NGO भी बना सकते हो। तो जितने भी NGO हैं दे आर ऑल वर्किंग। कल हमने एक कैंप किया है एयरफोर्स स्टेशन आजमगढ़, जहाँ पे पूरे इंडिया के जो हवाई जहाज होते हैं उनका कंट्रोल किया जाता है। पूरे इंडिया के अर्जुनगढ़ में एयरफोर्स स्टेशन है, और वहाँ पे कैंप ऑन किसने इनिशिएट किया कैंप? रोटरी क्लब। रोटरी क्लब ने क्या हेल्प करी? मेमोग्राफी करने के लिए वो बस लेके आए
हमारा मैमोग्राफी के ऊपर खर्चा नहीं होगा। एयरफोर्स वालों की जो वाइफ्स एसोसिएशन, 1300 NGOs, जो ऑफिसर्स हैं उनकी वाइफ्स जो हैं अपनी जितनी भी सोल्जर्स की वाइफ्स की मदद करने के लिए किसी NGO, उन्होंने ही वो कैंप लगाया और रोटरी क्लब ने मैमोग्राफी का दिया। नेक्स्ट इज मीडिया। मैं पहले ही आपको बात कर चुका हूँ, जैसे आजकल अवेयरनेस मंथ चल रहा है, तो मीडिया के अंदर बहुत न्यूज़ छप रहे हैं, अच्छे अच्छे कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के उनके विचार आ रहे हैं, तो आपको पढ़ने चाहिए। गूगल में जाके, फेसबुक में जाके, न्यूज़पेपर, टीवी और पब्लिक एट लार्ज। आप कौन हो? पब्लिक। आपकी जो फैमिलीज कौन है? पब्लिक। जो भी मैंने इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन दी है, तो ये आप अपनी फैमिली को जाके ये इंफॉर्मेशन दोगे, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो पब्लिक, जब तक पब्लिक हमारा सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो हम जीत नहीं सकते। पहले तो उनका साथ हमारे को चाहिए। गवर्नमेंट का भी बहुत रोल है। गवर्नमेंट का तो ये है कि डिफरेंट हर एलोपैथी में जितने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं दे आर बीइंग प्लेस्ड। कैंसर, पहले शुरू में कैंसर हॉस्पिटल टाटा बॉम्बे में होता था। अब जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं वहाँ पे कैंसर का इलाज होता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्लानिंग ये है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैंसर का ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं, डॉक्टर्स को ट्रेन किया जा रहा है, ठीक है। और लास्ट में रोल आता है ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट के लिए जो ट्रीटमेंट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट। तो ऑन्कोलॉजिस्ट जो अगर तो पेशेंट जल्दी चला जाएगा, सर्जरी से उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, इनिशियल स्टेज में चले गए, जब फर्स्ट स्टेज में चले गए, जब सेकेंड स्टेज में चले गए, और कई बार थर्ड स्टेज में भी चले जाता है, तो डॉक्टर कहता है इतने साइकिल कीमो के ले लो, आधे साइकिल, और उसके बाद हम सर्जरी कर देंगे। ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी, और अब तो जेनेटिक्स में भी ऑन्कोलॉजी आ गई है। जितना भी मैंने आपको बताया, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन आपने अगर अच्छी दी है, 1/3 कैंसर यू कैन प्रिवेंट। अगर आप अपने बॉडी में जो लाइफस्टाइल में चेंजेस ले आओ, जो मैंने बताई है, 1/3 कैंसर फर्दर यू विल प्रिवेंट। अगर कैंसर इट इज डिटेक्टेड एट द अर्लीस्ट, ट्रीटेड अर्ली एंड treated in a good reputed hospital, 1/3 cancer they are preventable। अगर प्रॉपर डाइट लेते हो, प्रॉपर डाइट मतलब बैलेंस डाइट, संतुलित आहार लेते हो, उससे 20% कैंसर आप प्रिवेंट कर सकते हो। 30 से 40% अगर आपकी खुराक डाइट अच्छी है, अगर आप फिजिकल एक्टिव हो और आप वजन आपने मेंटेन किया अच्छा, 30 से 40% कैंसर होने से बच सकते हैं। और 60 से 70% कैंसर कैसे बच सकते हो? अगर आपने लाइफस्टाइल चेंजेस किए हैं, टोबैको का इस्तेमाल नहीं करें, इसमें टोबैको ऐड कर दिए, और डाइट में है, और जो हाई फाइबर डाइट वगैरह जो लेने हैं। लास्ट के अंदर जो समरी है, जितना भी मैंने आपको बताया, कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड टू हाउ। पहला पॉइंट समरी, नो टोबैको। नंबर 2 हेल्दी डाइट। नंबर 3 रेगुलर एक्सरसाइजेज। नंबर 4 लिमिट अल्कोहल यूज। Number 5 protection against cancer causing agents। Next, vaccinate yourself।
वैक्सीनेशन मैंने बताई हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट, सर्वारिक्स, गार्डासिक्स और आने वाले टाइम में सर्वोवेग। हाउ वी कैन डिटेक्ट कैंसर। हम स्क्रीनिंग कैंप करने जाते हैं, हमारे हाथ में सिंपल टॉर्च होती है और कोई इक्विपमेंट नहीं होते, सिंपल विजुअल एग्जामिनेशन से वी कैन सस्पेक्ट, हम पता लग जाता है इसमें प्री कैंसर स्टेजेस हैं। प्री कैंसर थोड़ा सा बता ही देता हूँ बिकॉज जो BMS आप फिजियोथेरेपी वगैरह करते हो। टोबैको इस्तेमाल करने से एरिथ्रोप्लेकिया हो जाता है, डिपोप्लेकिया हो जाता है। एरिथ्रोप्लेकिया रेड मार्किंग आ जाती है बकल मिकोजा में। डिपोप्लेकिया थोड़ा सा वाइट पैचेस नजर आएंगे, समटाइम मिक्स होता है एरिथ्रो डिपोप्लेकिया, दे प्री कैंसर है। अगर ये डिटेक्ट होते हैं तो हम उनका ट्रीटमेंट एडवाइस देते हैं। क्या ट्रीटमेंट एडवाइस देते हैं? उनको एंटीऑक्सीडेंट्स है, एंटीऑक्सीडेंट फल में है, वेजिटेबल में है कंसंट्रेटेड मात्रा में, वो देते हैं, प्लस उनको एंटीऑक्सीडेंट्स लगाने के लिए देते हैं, ठीक है, और वो रिवर्सल हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। लेकिन साथ में अगर उनकी जो हैबिट है टोबैको यूज़ करने के लिए, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, डी एडिक्शन की, उनको छुड़वाने के लिए मदद करनी चाहिए। अगर कोई एडिक्टेड है तो वी आर ट्रेंड, हम उसका टोबैको उसका छुड़वा सकते हैं। और अभी वो मैंने होंठ वाली बात बताई, सिर्फ वहाँ से ही पता लग गया था, तो इससे काफ़ी हमें मदद मिल जाती है। जब हम फील्ड के अंदर जाते हैं तो महिलाएं का एग्जामिनेशन करते हैं। अब मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ मेरी बेटियाँ कि वैक्सीनेशन जब आपका लग गया, शादी हो गई, शादी के बाद आपकी फैमिली हो गई, उसके बाद चाहे आपको टीका लग गया, वैक्सीनेशन हो गया, आपको पैप स्मीयर भी करवाना है 25 साल की उम्र के बाद। व्हेन यू आर सेक्सुअली एक्टिव, शादी होने के साल 2 साल के बाद, पहला बच्चा होने के बाद आपको पैप स्मीयर स्टार्ट कर देना चाहिए करवाना। उसके एडवांटेज, हमारी महिलाओं को आम शिकायत होती है लो बैक एक, विकोरिया, डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज, तो कई बार ये इन्फेक्टिव होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो इन्फेक्शन की वजह से होता है तो ट्रीटमेंट उसका दे देते हैं, वो ठीक हो जाता है। कई बार वो इसमें प्री कैंसरस फाइंडिंग मिल जाती है। हम जो डिस्चार्ज लेते हैं, पानी लेते हैं, उसकी स्लाइड बनाते हैं, उसके सेल्स के अंदर प्री कैंसर स्टेजेस मिल जाती हैं। अगर वो स्टेजेस मिल जाती हैं तब हम उनका HPV DNA करवाते हैं कि क्या इसमें पॉसिबिलिटी है इसको सर्विकल कैंसर होने की। अगर वो कह देते हैं HPV नेगेटिव है, देन वी डू जो एंटीबायोटिक वाला जो ट्रीटमेंट है, एंटी फंगल जो ट्रीटमेंट है देना है, वो हम दे देते हैं। इसका एडवांटेज ये है। एंड समटाइम कई महिलाएं ऐसी होती हैं क्योंकि गुप्त जगह पे ये कैंसर पनप रहा था और शर्म के मारे ना तो वो अपने हस्बैंड को कभी शेयर किया, ना अपनी सास को कभी शेयर किया, ना अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर किया, ना ननद को कर दिया, बाकी किसी को तो शेयर करो। अगर आपको तक यू मस्ट शेयर यूर फीलिंग, आपके बॉडी के अंदर कोई भी बदलाव हो रहा है बताना चाहिए, सो दैट दे कैन टेक यू टू द हॉस्पिटल आपका हो। लेकिन कहने का मतलब ये है, शादी होने के बाद 25 साल की उम्र के बाद पैप्स में करवाना चाहिए। उसके एडवांटेज मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट इज सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। महीने में एक बार 20 साल की उम्र के बाद जब आप नहाने के लिए जाते हो, पीरियड बंद होने के 3-4 दिन के बाद मिरर में अपने ब्रेस्ट को देखिएगा, उसमें देखिएगा कि कोई उसमें आकार में कोई बदलाव है, राइट लेफ्ट बराबर है, या एक बड़ी है एक छोटी है, निपल जो है अंदर तो नहीं धंसा हुआ,
निपल को हल्का सा प्रेस करके देखो, उसमें कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। कईयों को मिल्की डिस्चार्ज आता है, किसी में ब्लड डिस्चार्ज आता है, किसी में वाटर डिस्चार्ज आता है। आपके ब्रेस्ट में कोई घाव तो नहीं, आपको कोई नडूल फील होता है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन करने का एडवांटेज है। अगर नेक्स्ट स्टेज में जाके डिटेक्ट हुआ तो क्या डिटेक्ट हुआ, अगर अखरोट की तरह आपको एक लंप लेके आ गए हार्ट, हम ये चाहते हैं कि ये जो डिटेक्शन है, एक मूंग की दाल जितना दाना अगर डिटेक्ट हो गया तो हमारा हम सफल हो गए। जब वो डिटेक्ट हो गया, हमको कैंसर निकल गया, ब्रेस्ट भी निकालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पार्ट निकालने की जरूरत है। अभी कल सेमिनार हुआ है, डॉक्टर हरीश चतुर्वेदी और डॉक्टर जोशा, जो एक्सपर्ट हैं ऑन्कोलॉजी, उन्होंने कहा आने वाले टाइम में हो सकता है कि छोटा सा अगर घाव है उसमें सर्जरी भी ना करनी पड़े। कहने का मतलब है, कई बार जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी को लेडी को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है ना और डेट स्टेज आती है तो डॉक्टर हमारा ऑन्कोलॉजिस्ट एडवाइस करता है सर्जरी करवानी पड़ेगी ब्रेस्ट रिमूव करने में। पहले तो हस्बैंड ही बीच में आ जाए, डॉक्टर साहब ने लिखना, ठीक है। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन करने का ये फायदा है। डिफरेंट पोजीशन पे आपको खड़े होते हैं, इवन एक्जिला भी आपको करके और 3 उंगल से घुमा के यूं यूं नहीं करना है, 3 उंगल से यूं घुमाना है पूरे ब्रेस्ट पे एक्जिला कर। और 20 साल की उम्र के बाद आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाइए, उनसे ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करवाइए, क्लिनिकल ब्रेस्ट करना। 40-50 साल की उम्र तक क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराइए हर 2-3 साल के बाद। और जब 50 साल की उम्र हो जाए, स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरे है, आपको इसका वेट नहीं करना, मेरे को तकलीफ हो तब इसका कराऊंगा, सिम्टम नहीं है, साइन नहीं है, कुछ नहीं है, यू शुड गो फॉर मैमोग्राफी। जैसे कल हमने एयरपोर्ट स्टेशन में कैंप किया है, किसी को भी कोई कंप्लेंट नहीं थी और उनका एज के हिसाब से 50 साल से मैमोग्राफी करी और कईयों का एट द अर्लीस्ट वो डिटेक्ट होता है अगर किसी की बॉडी के अंदर वो कैंसर सेल्स थे, ठीक है। पुरुषों के लिए 50 साल की उम्र के बाद एक प्रोस्टेट कैंसर का मार्कर टेस्ट है, उसको बोलते हैं PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। 50 साल की उम्र के बाद करें। जब हम स्क्रीनिंग कैंप करने के लिए जाते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट करते हैं मार्कर। एक सिंपल टेस्ट है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। अगर आपके रेक्टम में किसी के ग्रोथ है, सिंपल फिंगर ग्लव डालते हैं, एग्जामिन करते हैं, पता लग जाता है कि कोई ग्रोथ है या नहीं है। 50 साल की उम्र के बाद 3 और 5 साल के अंतराल के बाद सिग्मोइडोस्कोपी करवानी चाहिए फॉर प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। एक ओवरी के कैंसर का मार्कर टेस्ट है CA 12.5। अगर मान लो आपको लोअर एब्डोमेन आपको पेन होता है, वेट सिम्टम होते हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, ओवरी के बारे में देखना है कि कैंसर है या नहीं, तो उसका अर्लीस्ट मार्कर टेस्ट है 12.5 CA 12.5। जो हैवी स्मोकर हैं उनमें लंग कैंसर होने के चांसेस होते हैं और उसका डिटेक्ट करने के लिए हम उनको एडवाइस करते हैं CT स्कैन टेस्ट का। लेकिन CT स्कैन टेस्ट एडवाइस करते हैं लो डोजेज का, क्योंकि वो बार बार करना पड़े, क्योंकि वो हैबिट की बात तो छोड़ेगी नहीं। तो लो डोजेज CT टेस्ट फॉर लंग कैंसर। और लास्ट के अंदर जो रूटीन जो रेगुलर स्क्रीनिंग के अंदर है, पैकेज के अंदर CTC हीमोग्राम, किसी को अगर ल्यूकीमिया है, ब्लड कैंसर है, तो जिसको साइटोसिस हो जाएगा उसमें डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल दैट यू शुड नो अबाउट कैंसर, उनके साइंस, उनके सिम्टम्स और
you very much.